हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आज की वीडियो में ये जो फंक्शन चैप्टर चल रहा है, उसी फंक्शन चैप्टर में इसके पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और उसी सीरीज में आज ये अगला फंक्शन जो है शुरू हुआ है, जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। आज इसी सिग्नम फंक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। तो ठीक है, पहले देख लेते हैं कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है, इसका नोटेशन क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, ये हम देखते हैं। तो सिग्नम फंक्शन या जैसे इसको लिखा जाता है इस तरह से यस जी एन, इस तरह से यस जी एन ऑफ यक्स। यस जी एन ऑफ ब्रैकेट में यक्स जो लिखा है, इसका मतलब इसको पढ़ा जाता है सिग्नम ऑफ यक्स या सिग्नम फंक्शन ऑफ यक्स, इसको पढ़ा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है मॉड ऑफ यक्स अपॉन यक्स। ठीक है, ये जो है सिग्नम फंक्शन का एक फार्मूला एक आप इसको कह सकते हैं, जो कि है सिग्नम ऑफ यक्स इक्वल टू मॉड ऑफ यक्स अपॉन यक्स। जैसे अब एग्जाम्पल हम इसको कुछ बताते हैं आपको। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में अगर दे दिया जाए सिग्नम फंक्शन ऑफ 2, 1 मिनट के लिए मान लीजिए हम 2 दे दिया जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ 2 अपॉन 2। और ये जो मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन की आदत क्या होती है, इसके अंदर हम कुछ भी इनपुट इसके अंदर रहे तो उसको पॉजिटिव हमको बाहर देता है। तो चूंकि यहाँ पर ये 2 जो है ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, इसलिए डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। और अपान ये 2 नीचे है ही, और ये कट कर ये क्या हो जाएंगे 1। तो यस जी एन ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब ये जो है पहला एग्जाम्पल, पहला जो है उसकी वैल्यू ये आई। अब हम नंबर 2 लेते हैं, क्या, सिग्नम फंक्शन ऑफ -5। ये -5 हम ले रहे हैं, तो इसका क्या होगा, मॉड ऑफ -5 अपॉन -5। तो ये -5 जो है के अंदर ये मॉडुलस फंक्शन में है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव बनकर बाहर आएगा। इसका मतलब ये जो है मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू है, तो ये आएगी, लेकिन अपने पहले एक निगेटिव वैल्यू लेकर आएगी, यानी कि इस तरह से बाहर आएगी -5 अपॉन -5। तो ये क्या हो गया, ये निगेटिव, ये नीचे वाला इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। ठीक है, ये हो गया। अब हम 0 का देखते हैं। यस जी एन ऑफ 0 या सिग्नम ऑफ 0, इसकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू इसी तरह से दी जाएगी 0। तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, मतलब इसको 0 ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक चीज देख रहे होंगे, इसके 3 एग्जांपल हमने दिया। यहाँ पर पहले में 0 लिया तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, लेकिन हम 0 के अलावा कुछ भी ले रहे हैं, अगर हम निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तब उसकी वैल्यू कितना आ रही है, -1। ठीक है, हम -5 लिए हैं, आप जो है -1000 रख दीजिए। -1000 रखेंगे तब भी ये माइनस पहले आएगा, और 1000 अपॉन 1000 कट कर 1, यानी -1 ही होगा। और पॉजिटिव में देखें, यहाँ पर 2 लिए हैं, 2 यहाँ पर हम 10,000 ले लें तब भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। इसका मतलब इस 3 एग्जाम्पल से एक बात स्पष्ट हो रही है, वो क्या है कि सिग्नम फंक्शन जो है -1 और +1 के बीच ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं इसका जो है, ये तो हमने सिग्नम फंक्शन के बारे में आपको बताया कि सिग्नम होता क्या है। अब चाहे तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, और हम आते हैं इसके डोमेन रेंज और ग्राफ के बारे में बताते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन आप इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है y इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का कोई फंक्शन है और इसी को बराबर किसके लिखा जाता है, एस जी एन ऑफ एक्स, यानी कि सिग्नम ऑफ एक्स के बारे में लिखा जाता है इसको। ठीक है, तो डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ने से पहले जो थोड़ा स्पीड में हम जो है फंक्शन आपको डिफाइन कर दे रहे हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जैसा कि पहले वीडियो में ही हमने बताया था, फंक्शन कोई एक प्रकार की डिवाइस या मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट भेजते हैं तो कुछ हमें आउटपुट मिलता है। फंक्शन जो है एक प्रकार की कोई डिवाइस या मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट भेजते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है, और जो इनपुट इसमें भेजते हैं उसको कहा जाता है डोमेन, और जो आउटपुट हमको मिलता है उसको कहा जाता है रेंज। ठीक है, ये तो पहले फंक्शन के पहले वीडियो में ही ये बात हमने आपको बताई है। यहाँ पर जो है याद करने के लिए हम आप जब ये चीज दिमाग में रहेगी तब भी आप कोई भी फंक्शन का डोमेन, रेंज और ग्राफ बना पाएंगे। तो ठीक है, ये बात दिमाग में आ गई। अब हम बात करते हैं डोमेन की। इसके डोमेन इसका क्या होगा, यहाँ पर x की जगह पर हम जो है इसकी वैल्यू कुछ भी ऑल रियल नंबर्स रख सकते हैं, यानी कि जीरो भी हम रख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं और निगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं हम। और जो है यानी कि हम कह सकते हैं ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स यानी कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की कोई भी संख्या या कोई भी पॉइंट की वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब हम बता दें नंबर लाइन है, यहाँ कहीं जीरो है, यहाँ प्लस इनफाइनाइट है और यहाँ माइनस इनफाइनाइट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जितने भी वैल्यू है, जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट लिखने का मतलब यह हो गया इसमें ऑल पॉइंट कुछ भी हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन रेंज की अगर बात करें तो रेंज इसकी क्या आएगी, रेंज इसकी हमेशा आती है क्या, -1, 0 एंड +1। इसकी जो है डोमेन हम कुछ भी रख सकते हैं ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज जो है इसकी ओनली 3 वैल्यूज आती हैं। ओनली 3 वैल्यूज मतलब क्या, -1, 0 एंड +1। ठीक है, ये कैसे अभी जो है ग्राफ बनाएंगे आप तो स्पष्ट हो जाएगा ये क्यों। अब बारी आती है ग्राफ की। ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए अब सब क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करते हैं और x और y के लिए तो आइए वो टेबल ड्रा करते हैं, देखते हैं वो टेबल कैसा बनता है। वो टेबल कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ पर ऊपर x और नीचे y। इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, y इक्वल टू एस जी एन ऑफ x। तो x की वैल्यू हम जो है 10, पहले निगेटिव से शुरू करते हैं तो -10 अगर हम रखते हैं तो यस मतलब यस जी एन एक्स की वैल्यू हम -10 अगर रखें तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी। तो जैसा पहले हमने इसका एस जी एन ऑफ एक्स इसका फार्मूला बताया क्या, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 10 अपॉन -10, और ये मॉड ऑफ 10 जो है बाहर आएगा तो +10 आएगा, तो अतः इसकी ये एक लाइन और लिख देते हैं 10 अपॉन -10, इसकी वैल्यू हो गई -1। ठीक है, जब हम x की वैल्यू -10 रखें
-10 रखें तो y की वैल्यू कितनी आई, जो है -1। और अब जो है हम -10 रखें, अब जो है सेम आपको समझ में आ गया होगा, ये फार्मूले से स्पष्ट हो जा रहा होगा कि SGN ऑफ x, ये जो फार्मूला है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x। इससे आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा कि हम कुछ भी रखेंगे तो -1 ही वैल्यू आएगी। लेकिन एक बार और हम कुछ जो है डेसिमल वैल्यूज की कुछ रख देते हैं। अभी हम जो है इंटीजर रखे हैं, अब डेसिमल वैल्यू अब हम इसको यहां रखते हैं माइनस जो है 4.9। 4.9 जो है निगेटिव हम रख रहे हैं, -4.9। अब ये क्या होगा, मॉड ऑफ -4.9 अपान -4.9। ये जब मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव बनकर आएगा, लेकिन नीचे वाला -4.9 ये निगेटिव ही रहेगा। अतः इसकी वैल्यू ये कट कर माइनस पहले ही रह जाएगा और ये दोनों कट कर बनाएंगे 1, अतः इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, -4.9 की वैल्यू आई कितना, -1। अब हम डायरेक्ट जीरो पर आते हैं। जीरो, जब हम SGN आप 0 रखेंगे तो ये भी होगा मॉड ऑफ 0 अपान 0। अतः इसकी भी वैल्यू 0/0। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, लेकिन इसको यहाँ पर कोई हम लिमिट नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको भी हम डायरेक्ट 0 रखते हैं। तो 0 पर 0। अब पॉजिटिव में हम चलते हैं। पॉजिटिव में भी पहले हम डेसिमल से शुरू कर रहे हैं। डेसिमल हम 2.5 पुट करते हैं पहले, यानी कि SGN ऑफ 2.5, इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ 2.5 अपान 2.5। ये पॉजिटिव है, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, और नीचे भी पॉजिटिव है, ऐसे ही रहेगा। कट कर क्या बनेंगे, 1। अतः 2.5 पर भी वैल्यू आई 1। अब हम डायरेक्ट, ठीक है, हम छोटी से छोटी वैल्यू देख चुके, अब हम बड़ी से बड़ी वैल्यू तक चलते हैं। बड़ी से बड़ी वैल्यू का मतलब हम जो है इसकी वैल्यू रखते हैं SGN ऑफ 100, यानी कि 100 का हम सिग्नम निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 100 अपान 100। ये भी क्या आएगा, बाहर, डायरेक्ट बाहर चला आ जाएगा, पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब 100 पर भी इसकी वैल्यू 1 आई। अब हम जो है 1000 रखते हैं। 1000 कुछ नहीं, केवल एक 0 बढ़ जाएगा, इसकी भी वैल्यू वही आ जाएगी। इसकी भी वैल्यू आप देख रहे हैं वही आ रही है। ठीक है, इतने पॉइंट देख चुके, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए पहले हमको एक क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेंट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये निगेटिव x एक्सिस, ये निगेटिव y एक्सिस। अब थोड़ा हम पॉइंट भी रख ले रहे हैं, 1 2, यहां मान लेते हैं 3, इधर -1 -2 -3, इधर 1, इधर हम यहां पर मान लेते हैं 1, यहाँ 2, और नीचे इधर -1 -2। तो जैसा कि देख रहे हैं, जब हमने x की वैल्यू -10 रखी है, तब भी इसकी वैल्यू जो है 1 आई है, और जब -4.9 रखा है तब भी -1 आया है। जब 0 रखा है तो 0 आया है, यानी कि जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की भी वैल्यू 0 होगी। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा 0 से निगेटिव की तरफ थोड़ा सा भी बढ़ेंगे, तुरंत इसकी वैल्यू जंप करके -1 हो जाएगी। इसी प्रकार -1 पर भी -1 आएगी।
-2 पर भी -1 आएगी, और इसी तरह अगर हम -100 रखें तब भी इसकी वैल्यू -1 ही आएगी। अतः इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से इस तरफ बनेगा। और पॉजिटिव की तरफ देखते हैं। पॉजिटिव की तरफ जैसे हम 0 जब रखे हैं x की वैल्यू, तब vy की वैल्यू 0 ही है, लेकिन जैसे ही 0 से थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जो है चले हैं, वैसे इसकी वैल्यू +1 हो गई है। अब देखा है हमने, जब 1 रखा है तब भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, और 2 रखेंगे तब भी 1 ही आएगी, 3 रखेंगे तब भी। जब देख रहे हैं कि 100 और 1000 हम रखे हैं तब भी इसकी वैल्यू 1 ही आई है। इसका मतलब इसका भी ग्राफ इस तरफ कुछ इस तरह से चला जाएगा सीधे। हाँ, लेकिन ये ग्राफ में अभी कमी एक छोटी सी है। वो कमी क्या है? कमी ये है कि जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू -1 नहीं है। जब x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा हम इस तरफ लेफ्ट तरफ खसके हैं तब -1 हुई है, लेकिन 0 पर -1 नहीं है। अतः ये पॉइंट जो है यहाँ पर एक सर्किल होगा, इसका मतलब ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेम यही कहानी ऊपर भी होगी। यहाँ भी एक सर्किल पहले रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 है तब y की वैल्यू 1 नहीं है, तो y की भी वैल्यू 0 है। इस प्रकार से ये सिग्नम फंक्शन का ये हो गया ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको याद करने वाली चीज तो है नहीं, लेकिन हाँ एक समझते हैं कि जैसा कि यहाँ पर घर में हमारे कोई पूजा पाठ या कुछ भी होता है तो हम जो स्वास्तिक जो बनाते हैं, ये स्वास्तिक हम पूजा पाठ में जो बनाते हैं, तो ये वही चीज तो है। यहाँ पर देखिए ये है और ये है, इसका मतलब केवल इतना पार्ट हम स्वास्तिक का अगर मिटा दें, ऐसे ही रहने दें, ये जो है मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो नीचे होता है इतना पार्ट हम स्वास्तिक का अगर मिटा दें तो ये ग्राफ जो है ये स्वास्तिक की तरह तो है। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ये स्वास्तिक की तरह होता है। लेकिन हाँ, याद करने की बात क्या है, यहाँ पर याद करने की बात ये है कि यहाँ पर भी एक स्वास्तिक के ऊपर भी एक सर्किल होगा, नीचे भी एक सर्किल होगा, और ये जो दो लाइन खींची जाती है यही इसमें एब्सेंट होगी, और इसमें जो है ये जो दो लाइन चल रही है ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, और ये जो हमको दिख रहा है ये जो ओरिजिन है। इतना आपको याद करना पड़ेगा। इतना आप दिमाग में बात बैठाएंगे तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ तुरंत दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ये तो था सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेंज -1, 0 एंड +1 ही क्यों आता है, क्योंकि अगर हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो x की वैल्यू, निगेटिव वैल्यू अगर हम x की लेते हैं यहाँ पर तो वो कट कर अंत में जो है -1 आ जाता है। अगर 0 रखते हैं तो 0 ही होता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव कोई भी वैल्यू लेते हैं तो जो पॉजिटिव वैल्यू हम लेते हैं उसके मॉडुलस में से उतनी वैल्यू की डिवाइड किया जाता है, अतः वो भी कट पिट कर +1 आ जाता है। तो इससे आपको स्पष्ट, ग्राफ से भी स्पष्ट हो गया कि इसकी जो रेंज जो है -1, 0 एंड +1 ही क्यों आती है। ठीक है, तो ये हमने आपको पढ़ाया सिग्नम फंक्शन। तो अब फंक्शन में जो हमने फंक्शन के पहले वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन बताया था, उसमें से लगभग सभी फंक्शन पढ़ चुके हैं आप लोग। हाँ, केवल 2-3 फंक्शन और बचे हैं, उनको भी इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर कोई चीज समझ में न आया हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम फिर से जो है वीडियो बनाएंगे। और हमारे इस चैनल को दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।